फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ा था या डायग्राम पढ़ा था हमने स्टेमन का, उसको एक बार और देख लेते हैं। अगर हम डायग्राम बनाएं स्टेमन का तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं आपका एंथर। देन ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और आपका जो ये लास्ट पार्ट होता है कुछ इस तरीके से, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है जो थैलेमस या पेटल्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब हमने कहा जो आपका एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इस एंथर को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और हमने कहा हर एक लोब में हमें दो थीका देखने को मिलते हैं। ठीक है, थीका, एक लोब ये है आपका, इसको हम कह देते हैं लोब नंबर 1। ये आपका हो गया लोब नंबर 2। ठीक है, और एक थीका आपका ये हो गया, एक थीका ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो एक लोब के अंदर दो थीका। ठीक है, अब सपोज करो इसका हमने काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो हमें एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर या 4 साइडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैं एक पार्टीशन बना देता हूं। ये आपका एक लोब है, ये आपका एक लोब है। और हमने कहा था इन लोब के कॉर्नर्स में हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ठीक है, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन आपको कैसी लग रही है, सर्कुलर लग रही है। ठीक है, सर्कुलर आउटलाइन होती है। और 4 वॉल लेयर्स इसमें हमें देखने को मिलती है जो इसको घेरे रहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है, अब आपकी जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, और आपकी जो टेपेटम है इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो आपके टेपेटम के सेल होते हैं, इनके सेल्स में काफी डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर न्यूक्लियस की बात करें इनके सेल्स में, ठीक है, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी बाई न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम की हेल्प से इन सारी वॉल लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। जो आपका फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है वो है आपका टीएस ऑफ अ यंग एंथर। ठीक है, हमने कहा जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं एंथर का तो हमें एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था अगर हम टीएस काटते हैं एंथर का तो हमें 4 साइडेड स्ट्रक्चर या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने काटा और हमने कहा जो एंथर है आपका वो बाइलोब्ड होता है। जब उसको काटते हैं तो उसके कॉर्नर्स में हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमने बनाए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, अब देखिए इनको कुछ लेयर्स कवर करके रखती है, पहले उनको जान लेते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, देन अंदर की ओर बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेयर है वो आपकी एंडोथीसियम। नेक्स्ट अंदर को बढ़ेंगे तो मिडल लेयर्स। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, इसे कहते हैं टेपेटम। और एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, इनका काम बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है। और आपका जो टेपेटम है, टेपेटम
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन को, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था जो सेल्स होते हैं किसके, टेपिडम्स के, इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन भी देखने को मिलती है सेल्स में। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन मींस दो से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन यंगर एंथर या यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में हमें स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते क्या है, ये ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स, यानी कि अगर मैं इन लेयर्स की बात कर लूं प्लस ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका ये एनलार्ज व्यू है, ये वाला डायग्राम इसका एनलार्ज व्यू है, ठीक है। बेसिकली सेम ही है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। देन अगर इस डायग्राम पे आए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है अगेन सेम एपिडर्मिस, एंडोथीलियम एंड मिडल लेयर। एपिडर्मिस हो गई आपका, एंडोथीलियम हो गया एंड मिडल लेयर होगी। इन तीनों लेयर का क्या काम हो गया आपका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है आपकी इनर मोस्ट लेयर टेपेटम, टेपेटम क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। यहां पे आपको एक डिफरेंट टर्म लिखी हुई दिख रही होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, ठीक है। हम मेल गैमीट्स भी कहते हैं। तो ये जो है डायग्राम, ये इसका इस पर्टिकुलर सेक्शन का आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में एक तरह से सर्किल किया हुआ है और उसका ये एनलार्ज व्यू है, ठीक है। चलिए अब तीसरे डायग्राम पे मूव करते हैं। देखिए जो तीसरा डायग्राम है वो आपका मैच्योर डेरिसेट एंथर, ठीक है। आप देख रहे होंगे एंथर में हमको दो लोब देखने को मिलते हैं, तो एक लोब ये रहा आपका, एक लोब ये रहा, ठीक है। और ये जो है ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है जहां से आपके पॉलन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके दिखा गए गोल गोल से स्ट्रक्चर सर्किल में, ठीक है, ये आपके पॉलन ग्रेन्स है और लाइन ऑफ डेहिसेंस के थ्रू ये क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को ज्यादा समझाने के लिए इस डायग्राम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन लोब्स के बीच में जो दो लोब्स हैं इनके बीच में हमें कनेक्टिव या कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।